हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है फंक्शन। पहले ही दिन हमने ये वर्ड सुना था। तो फंक्शन का मेन पर्पस क्या है? फंक्शन का मेन पर्पस है रिपीटेशन ऑफ कोड। रिपीटेशन ऑफ कोड या तो रिपीटेशन ऑफ लॉजिक। तो रिपीटेशन करने के लिए तो हम लूप कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो लूप के थ्रू रिपीट करते हैं और फंक्शन के थ्रू रिपीट करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। मानो कि हमारा ये मेन फंक्शन का कोड है। ये हमारा मेन फंक्शन है। उसके अंदर कुछ लॉजिक है। इसमें 3 लाइन का लॉजिक है। यही लॉजिक मुझे फिर से रिपीट करना है। यही लॉजिक फिर से रिपीट करना है। यही लॉजिक मुझे फिर से रिपीट करना है। तो ये लॉजिक कितनी बार रिपीट हुआ? 4 बार रिपीट हुआ। ये जो प्रोग्राम है उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम ऐसा करते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है। उसके अंदर हमने लूप का लॉजिक लगा दिया। लूप का रिपीटेशन कहां से कहां तक? 1 to 4। ठीक है, लूप का रिपीटेशन 1 to 4 जो भी लॉजिक है। इसके बीच में ये जो 3 लाइन का लॉजिक है वो लगा दिया एंड एंड ऑफ लूप। तो एक ही बार लॉजिक लगाया, लूप के अंदर ये लॉजिक को सेट कर दिया, तो हमारा रिपीटेशन ऑफ लॉजिक था उसका काम खत्म हो गया, लूप से खत्म हो गया। तो फंक्शन की जरूरत कब पड़ेगी? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। मानो कि ये हमारा मेन फंक्शन है। यहां पे हमारा रिपीटेड लॉजिक है, 3 लाइन का कोड। फिर यहां पे कुछ और लॉजिक है। फिर से वही लॉजिक यहां पे रिपीट करना है। फिर इसके बाद सेम टू सेम ये लॉजिक नहीं है, कुछ और लॉजिक है 2 लाइन का। फिर से रिपीटेशन है। फिर यहां पे 10-15 लाइन का और कुछ लॉजिक है और फिर से रिपीटेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लूप का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लूप का जो रिपीटेशन होता है वो कंटिन्यूअसली रिपीटेशन होता है, और यहां पे जो रिपीट करना है वो कंटिन्यूअस रिपीटेशन नहीं है। यहां पे रिपीटेड लॉजिक है, उसके बाद यहां पे कुछ और लॉजिक आ गया बीच में, फिर रिपीटेड लॉजिक आया, फिर और कुछ लॉजिक आ गया, ये रिपीटेड लॉजिक, फिर इसके बाद ये कुछ और लॉजिक आया, फिर रिपीटेड लॉजिक। तो ऐसी सिचुएशन में हम लूप के थ्रू ये रिपीटेड लॉजिक को सेट नहीं कर सकते। अगर लूप के थ्रू किया होता तो क्या होता? 4 बार ये रिपीटेशन होता, उसके बाद ये सब लॉजिक यूज होता। ठीक है, लेकिन ऐसी तो रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें क्या है? अनकंटिन्यूअस रिपीटेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ये जो हमारा रिपीटेड लॉजिक है वो रिपीटेड लॉजिक का एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे वो तो हम देखेंगे आगे सेशन में। लेकिन मान लो कि इसका एक फंक्शन क्रिएट हो गया, और फंक्शन क्रिएट हो जाने के बाद जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम सिर्फ फंक्शन को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मानो कि हमारा ये मेन फंक्शन है, और फंक्शन जब हम क्रिएट करेंगे तो कहां पे क्रिएट करेंगे? ये मेन फंक्शन खत्म हो गया, उसके बाद हमारा कोई एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहां पे हमारा ये फंक्शन अलग से क्रिएट किया। कैसे करना है वो तो अभी हम देखते हैं। और ये फंक्शन के अंदर हमारा जो रिपीटेड लॉजिक था वो यहां पे हमने यूज कर लिया, और इस फंक्शन का कुछ ना कुछ नाम दे दिया। तो टेम्पररी हम ये समझते हैं कि भी फंक्शन का नाम दे दिया हमने F1। फंक्शन है मतलब राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। तो अभी क्या करना है? यहाँ पे मुझे ये 3 लाइन का लॉजिक यूज करना है। तो फिर से मुझे ये 3 लाइन यहाँ पे लिखनी नहीं है, क्योंकि हमने F1 नाम का एक फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन के अंदर हमारा लॉजिक सेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ फंक्शन को यूज करना है। तो यूज करने के लिए क्या करेंगे? फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप एंड सेमीकोलन। तो इसको क्या बोलते हैं हम? फंक्शन को यूज किया। फंक्शन को यूज किया बोल सकते हैं, फंक्शन को कॉल किया बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ और लॉजिक है। अब यहां पे फिर से ये 3 लाइन का लॉजिक यूज करने की रिक्वायरमेंट आई। तो क्या करेंगे? फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है तो हम सिर्फ यहाँ पे ये F1 को कॉल कर लेंगे। उसके बाद क्या है? 2 लाइन का और लॉजिक है। उसके बाद फिर से फंक्शन को यूज करना है। उसके बाद क्या है? 10-15 लाइन का और लॉजिक है। उसके बाद फिर से फंक्शन को कॉल कर लो। तो ये फंक्शन का बेनिफिट है कि भी अनकंटिन्यूअस मैनर में भी अगर हमें रिपीटेशन का जरूरत है तो हम क्या करेंगे? जो भी रिपीटेड कोड है उसका एक अलग से फंक्शन बना देंगे,
और क्रिएट करने के बाद जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे फंक्शन को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जो हम फंक्शन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमें फंक्शन की डेफिनेशन क्रिएट करनी है। उसके बाद क्या करना है? जहां पे जरूरत पड़े वहां पे फंक्शन को यूज करना है। तो जो फंक्शन को हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तो ये दो चीज का हम ध्यान रखेंगे। चलो एक और कंसेप्ट समझते हैं। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो पहले दिन से हम फंक्शन फंक्शन वर्ड्स सुनते आ रहे हैं और फंक्शन को यूज भी करते आ रहे हैं। तो बेसिकली फंक्शन के अंदर दो वैरायटी होती है। एक इनबिल्ट फंक्शन, मतलब टेक्नोलॉजी हमें जो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करती है उसको हम बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन हमने यूज किए। एज एन एग्जांपल फर्स्ट डे हमने यूज किया था प्रिंट एफ फंक्शन, फिर यूज किया स्कैन एफ फंक्शन, फिर यूज किया गेट एस फंक्शन, बहुत सारे स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन, str_len, फिर गेट सी एच, फिर strrev और वॉट एवर। ठीक है, अब मानो कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है लॉजिक की, वो लॉजिक का फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगर बना हुआ फंक्शन है तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई फंक्शन ना हो तो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जो खुद से क्रिएट करेंगे उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। शॉर्टकट में हम ये भी बोलते हैं यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जो भी लॉजिक, अगर आपको ऐसा लगे कि भी ये लॉजिक मुझे एक से ज्यादा बार यूज करने की रिक्वायरमेंट है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर देंगे? हमेशा हम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर देंगे और जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम उसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो वेरिएशन में फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई फंक्शन की जरूरत है और वो फंक्शन इनबिल्ट अवेलेबल है तो हमें खुद से क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें अलग से एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर? चलो एक और वेरिएशन समझते हैं। एक्चुअली फंक्शन के अंदर चार अलग अलग वैरायटी है। एक वैरायटी है जिसका नाम है नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। मतलब कोई फंक्शन ऐसा होगा जिसमें से कोई आंसर रिटर्न नहीं होगा। वो फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो वहां से कोई आंसर रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न का मतलब क्या हो धीरे धीरे समझेंगे। और कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगी। आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, रिटर्न का मतलब क्या होता है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। सेकंड वेरिएशन ऐसा होता है नो रिटर्न, रिटर्न तो नहीं है लेकिन आर्ग्यूमेंट है, तो विथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, सेकंड वेराइटी में नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। थर्ड वेराइटी में क्या है, रिटर्न है। मतलब ये वेराइटी में क्या होगा, जब ये वेराइटी वाला कोई फंक्शन यूज करेंगे कॉल करेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ आंसर रिटर्न मिलेगा। रिटर्न है लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो नो आर्ग्यूमेंट। फोर्थ वेराइटी में क्या है, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। बस कोई भी टेक्नोलॉजी में ये चार ही वेराइटी में फंक्शनलिटी होती है, चाहे इनबिल्ट फंक्शन हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो। नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। तो ये चार एक एक वेराइटी हम समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया आने लगेगा कि कौन सी सिचुएशन में हमें ये चार में से कौन सी वेराइटी का यूज करना है। चलो फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या, उसका सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले फंक्शन की सिंटेक्स में स्टार्टिंग में आएगा रिटर्न टाइप। अगर कोई फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है तो स्टार्टिंग में लिखेंगे हम रिटर्न टाइप। ऐसा नहीं लिखेंगे लेकिन उसका टाइप कौन सा है वो टाइप लिखेंगे। फिर स्पेस, स्पेस के बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम। फंक्शन के नेम के लिए भी वही रूल है, स्पेस इज नॉट अलाउ, सिंबल इज नॉट अलाउ। ठीक है, फिर फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट।
तो आर्ग्यूमेंट में नो आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। तो आर्ग्यूमेंट 1 कॉमा करके आर्ग्यूमेंट 2 कॉमा करके अप टू एज पर द सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टॉप, और जिसके साथ ये करली ब्रैकेट होता है इसके एंड में यहां पे सेमी कॉलन नहीं होता है। ठीक है, और जो भी हमारा रिपीटेड लॉजिक है वो लॉजिक ये करली ब्रैकेट के बीच में। सिंपल। तो ये सिंटेक्स के थ्रू हम सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट फंक्शन की फंक्शनलिटी को यूज करने से पहले आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सेशन को आप 4 से 5 बार कम से कम देख लीजिए, इसके बाद ही नेक्स्ट सेशन आपको देखना है।